New Hope TV, your encounter with God. We are in the series of the tabernacle of Moses. और देखिए मूसा का जो तंबू था उस पर हम श्रृंखला चलाते आ रहे If हैं. you want to know more about it, you can just go and check up the past teachings and you will discover a wealth of treasure in the word. इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप पाना चाहते हैं तो पिछले जो भी संदेश जो प्रचार किए गए, शिक्षण जो प्रचार किए, उसमें जाकर जरूर गौर करिएगा. देखिए आत्मिक तौर पे खजाना जैसा आपको मिलेगा. And I promise you, you will grow in the word. और वादा करते हैं कि आप वचन में बढ़ेंगे. You will grow spiritually, you will grow in the anointing. आप आत्मिक तौर पे बढ़ेंगे, आप अभिषेक में बढ़ेंगे. So open your Bibles with me right now. तो चलिए अपना बाइबल खोलिए हमारे साथ इस And वक्त. let's go into the word now. आइए वचन में जाएंगे इस Let's वक्त. go to Exodus chapter 25 and let's read from verse 1 and 2. और आइए अपने बाइबल में निकालेंगे इस समय निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय उसके पहले दूसरे वचन. It says, then the Lord spoke to Moses saying, वचन कहता है तब प्रभु ने मूसा से कहा, speak to the children of Israel इजराइलियों से ये कहना that they may bring me an offering from everyone who gives it willingly. आगे लिखा है मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना. Yes. With his heart, and you shall take my offering. जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी लिए भेंट लेना. This offering, what was the purpose of the offering? और देखिए ये भेंट जो था इसका दरअसल उद्देश्य क्या था. Let's read in verse 8 in the same chapter, Exodus 25. Let's read verse 8 and 9. और देखिए इसी अध्याय में निर्गमन के 25वां अध्याय में आइए पढ़ेंगे 8वें 9वें वचन And में. it says, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं. According to all that I have shown you. जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं उसी के अनुसार. Notice that. गौर करें. That God showed the pattern to Moses. गौर करें कि परमेश्वर ने उसका नमूना मूसा को दिखाया. That is the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furnishing. Just so you shall make it. देखिए वचन में लिखा है आगे, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार जो तुम्हें दिखाया गया है बनाना. Last time I told you और पिछली बार बताया that how God showed Moses the pattern, that entire blueprint of the tabernacle when he was on the Mount Sinai. कि जब मूसा सिनाई पर्वत पर था तब परमेश्वर ने उस तंबू का पूरा आकार और नमूना उसे बताया था. Moses was on a 40-day fast. हम देखते हैं मूसा 40 दिन के उपवास सत्र में था. And some Jewish rabbis say that Moses was literally taken into the throne room of heaven and there he was shown everything right before his eyes. और कुछ यहूदी रब्बी लोग इस प्रकार से कहते हैं, वे समर्थन करते हैं कि उस समय काल में ऐसा हुआ कि मूसा जो है आत्मा में परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में पहुंचाया गया और वहां पर उसने तंबू के पूरे आकार और नमूना को देखा. These are divine secrets. ये सब दैवीय रहस्य हैं. I want you to understand this. और चाहते कि आप इसे समझ जाएं. You know, there is something I want to share with you right now. ये कुछ ऐसी चीज जो आपसे बांटना चाहेंगे इस You वक्त. know, all through these years, और देखिए पूरे इन सालों में I used to always wonder पास में हमेशा ये हैरानी में सोचते why God gave every detail of the tabernacle in such detail to Moses. कि क्यों परमेश्वर ने सारी जानकारी और निर्देश, इस तरह की जानकारी और निर्देश मूसा को दिए. The Bible says बाइबल कहती है Moses was faithful in all his house. मूसा अपने संपूर्ण घराने में विश्वास योग्य था. Now you know how we are. I'll tell you. अब बताते हैं हम When कैसे you होते see हैं. a faithful man, देखिए हम किसी विश्वास योग्य व्यक्ति को देखते हैं. you don't give him all the details. देखिए आप उसे सारी जानकारी नहीं देंगे You will tell him, okay, this has to be done. Go and do it. और आप उससे कहेंगे ठीक है ये करना है तो जाकर करो. And that person, और वो व्यक्ति because he or she is faithful, क्योंकि वो चाहे मर्द हो औरत हो विश्वास योग्य है that person will do a good job. और वो व्यक्ति जो अच्छा काम करेगा. But here we see Moses. लेकिन यहाँ हम देखते हैं मूसा को. God is telling him what to do. Even the screws and the pegs and the nuts, everything was told to Moses that you have to do exactly like this. देखिए परमेश्वर यहाँ मूसा को बता रहा है हर एक जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी, यहाँ तक कि जो स्क्रू इस्तेमाल करना, जो नट, जो बोल्ट्स इस्तेमाल करना, वो सारी जानकारी भी उसे दे रहा है. What are you saying, Pastor? पासवान जब कहना क्या चाह This रहे is हैं? very powerful. Listen to ये this. बहुत ही सामर्थ्यशाली, ध्यान से सुनें. God did not give Moses the choice to decide what to do. और देखिए परमेश्वर ने मूसा को ये चुनाव करने की इजाजत नहीं दी कि क्या उसे करना है. Why? क्यों? I often ask the Lord this question. हमेशा अक्सर पासवान जी प्रभु से सवाल पूछते हैं. You know, God could have told Moses, okay, fine, I want a curtain over here, just make it as you feel like. और देखिए परमेश्वर आसानी से मूसा से कह सकता था कि देखो मूसा मुझे यहाँ पे एक पर्दा लगवाना है तो जाकर तुम अपनी मर्जी से करो.
because you're a faithful man. क्योंकि तुम एक विश्वासी व्यक्ति हो। But God gave him what color to use, what thread to use, what are the dimensions, everything God gave in detail. Why? Listen to लेकिन हम देखते this. हैं परमेश्वर ने उसे सारी चीजें निर्देशन के मुताबिक बताया कि कौन सा रंग का इस्तेमाल होना है, कौन सा धागा लगना है और कौन से आकार का होना है, सारी जानकारी। Now there are two reasons for this. और इसके पीछे दो The कारण first हैं। one, पहला है that whatever God showed to Moses had a heavenly significance. और जो कुछ भी परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था, देखिए उसकी एक स्वर्गीय अहमियत है। In other words, दूसरे शब्दों में there was a real tabernacle. Of course, not like this, maybe some other way. We don't know how it is. It was like that, and God says, how it is over here, you have to do it like that on earth. और असलियत में, वास्तविकता में स्वर्ग में देखिए एक प्रकार का तंबू था और परमेश्वर मूसा से कह रहा था कि जिस तरह का तंबू यहाँ स्वर्ग में है वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम धरती पर बनाओ। There is a pattern in God. परमेश्वर में देखिए इस प्रकार का एक नमूना है। Jesus also said, as it is in heaven, so be it on earth. और यीशु ने भी देखिए हमें ये कहते हुए सिखाया कि जैसा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। Can I have a good amen? क्या एक अच्छा आमेन हम सुन And the सकते हैं। second thing, और दूसरी चीज listen to me carefully. सुनिए बड़े ध्यान से, It all pointed out towards Jesus. ये सब कुछ यीशु की ओर ही इशारा करता है। You know, the Bible scholars, और देखिए बाइबल के विद्वान लोग when they refer to the tabernacle, जब वे तंबू का ऐसा परिचय देते they call it the gospel of the eyes. तो वे उसे नाम देते सुसमाचार, आंख का सुसमाचार। I heard that. और जब पासवान जी ने And I सुने said, wait a minute. और ठहरो जरा, Gospel is not seen. और सुसमाचार दिखाई नहीं देता Gospel is heard. और सुसमाचार जो सुना जाता है, Then why is it called gospel of the eyes? तो क्यों इसे नाम दिया जा रहा है आंखों का सुसमाचार? See, God wanted a visual representation. You see, every part of the tabernacle, और देखिए परमेश्वर चाहता था कि उस तंबू का हर एक हिस्सा और आकार people could see it को लोग देख सके and they could see Jesus in that. और उसमें वे यीशु को देख सके। I believe पूरा यकीन है हमें many Jewish people कि बहुत सारे यहूदी लोग are going to turn to the Lord वे प्रभु की ओर मुड़ने जा रहे हैं as they study the tabernacle of Moses. जैसे वे Hallelujah. मूसा के मिलाप वाले तंबू पर अध्ययन करते हैं। There cannot be so much detail. और देखिए ऐसा कुछ ज्यादा और ज्यादा जानकारी ऐसे नहीं हो There सकती। is not so much detail for any prophet, any messenger. This has to be the Messiah. Hallelujah. और Come देखिए on, ऐसी somebody. पूरी जानकारी Hallelujah. किसी भी Glory. दूसरे भविष्यवक्ता के लिए या संदेशवाहक के लिए नहीं हो सकती, ये तो सिर्फ मसीहा के लिए ही है। Please listen very, very carefully. बड़े बड़े ध्यान से सुने। Jesus is the perfect and eternal dwelling place of God. हम देखते हैं यीशु ही सिद्ध और अनंतकालीन परमेश्वर का निवास स्थान है And that is why every detail was shown to Moses. और इसी वजह से हम देखते हैं मूसा को सारी जानकारी और निर्देश दिखाया गया। Pastor, पासवान why जी, do we have to study about the tabernacle? और क्यों हमें इस तंबू पर अध्ययन करना चाहिए? You see, अब as देखते we हैं। study about the tabernacle, जैसे हम अध्ययन करते हैं इस तंबू पर, Jesus will become more real to us. यीशु हमारे लिए और भी वास्तविक बन जाएगा। There will be a joy, you know, that will come in your life एक प्रकार का ऐसा आनंद आपकी जिंदगी में आ as जाएगा you start discovering things about Jesus. जैसे आप यीशु से संबंधित चीजों की खोज करने लगते हैं। So let's go to the second point right now. तो जाते हैं चलिए दूसरे मुद्दे पर। This is very powerful. Please write this down, what I'm saying. बहुत ही सामर्थ्यशाली, मेहरबानी करके लिख लीजिए जो कह रहे हैं। You know, somebody asked me a question. देख किसी ने ये सवाल पूछा, Pastor, you are talking about the tabernacle, but tell us when the tabernacle was set up. और पासवान जी ये तंबू के बारे में आप बताते रहते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि तंबू दरअसल कब खड़ा किया गया था? Very interesting question. बहुत ही दिलचस्प This सवाल person asked me. ये सवाल इस व्यक्ति ने Now we पूछा। are going to look at that and I'll tell you why. अब हम देखेंगे उसे और बताते हैं क्यों। You see, the tabernacle was set up on a very important day, आप देखते हैं वो तंबू को खड़ा किया गया था एक बहुत ही खास दिन में, which has an application for us today also. जो आज के जमाने में हमारे लिए भी लागू होता है। Now, let's go to Exodus chapter 40. चलिए निकालेंगे निर्गमन का 40वां अध्याय। Let's read from verse 1 and 2 right now. आइए उसके पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे। Then the Lord spoke to Moses, saying, on the first day of the first month, you shall set up the tabernacle of the tent of meeting. देखिए निर्गमन का 40वां अध्याय पहले दूसरे वचन में, फिर प्रभु ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तंबू के निवास को खड़ा कर देना। First day पहले दिन of the first month. पहले महीने के, That is a new year. ये है नया साल। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। God was telling परमेश्वर कह the रहा है people of Israel, इस्राएल के लोगों से, I want to come in your life on the very first day of the year. Hallelujah. मैं तुम लोगों की जिंदगी में आना चाहता हूँ साल के पहले ही महीने में। You know, the best resolution, it is not a new year message, but I want you to understand this. और देखिए ये नए साल के संदेश नहीं है, लेकिन चाहते कि आप समझे। You see, God always wants to be first. देखिए परमेश्वर हमेशा चाहता है कि पहला होए। He wants to be first in your life. वो आपकी जिंदगी में पहला होना चाहता है। Whether all other things can wait, but you see, God wants to be first. और देखिए दूसरी सारी चीजें जो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा पहला होना चाहता है। First day,
पहले दिन, first month, पहले महीना, God says you set up the tabernacle. परमेश्वर कहता है कि तुम उस तंबू को खड़ा I करना, want to dwell with you. मैं तुम्हारे साथ निवास करना चाहता See हूँ। the heart of God. देखिए परमेश्वर के दिल को, Lift your hand and say, God, you will be first in my life. अपने हाथ लगाकर Hallelujah. कहे परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में पहला होगा। Now, how does this reflect to Jesus? और देखिए ये यीशु पर किस तरह से असर डालता है। Jesus came यीशु आए and he said in Matthew 6:33, और यीशु ने मत्ती का 6वां अध्याय 33 वचन में he कहा, said, don't worry about your job. और यीशु ने कहा अपनी नौकरी के बारे में चिंता Don't मत worry करो। what you will eat, what you will drink, what you will wear. क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, क्या तुम पहनोगे, इसकी फिक्र मत करो। There's one thing I want you to do. बस एक चीज जो मैं चाहता हूं तुम करो, Seek first. ढूंढो पहले। Hey, hallelujah. How about seeking God first thing in the morning? और क्या आप सोचते हैं कि सुबह के तड़के सुबह सबसे पहले परमेश्वर की खोज में Before लगे, you read all the news, before you attend all the emails, before you read all the WhatsApp, how about saying, Lord, I will first talk to you. Somebody say hallelujah. क्या सोचते हैं आप कि दूसरा सभी खबर को पढ़ने से पहले, ईमेल को जांचने से पहले, व्हाट्सएप को देखने से पहले आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर सबसे पहले मैं तुझे ढूंढूंगा। Many people, बहुत सारे the लोग, first thing they get up in the morning, और सुबह जब पहली बार उठते हैं वो, they will check up their WhatsApps. वे सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को चेक Young करेंगे। people will check up how many hearts, likes and everything they've got on बहुत सारे लोग Instagram. इस बात को चेक करें कितना ज्यादा उनको पसंद आए हैं, हार्ट्स आए हैं, सारे लाइक्स आए हैं। Has that special person liked my post or no? क्या मेरे उस खास व्यक्ति ने मेरे पोस्ट को पसंद किया है ना? Has she commented on my post? क्या उसने मेरे पोस्ट पे कुछ कमेंट किए हैं? But here is God saying, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं let परमेश्वर कह रहा me be on your mind first. Hallelujah. है, मैं तुम्हारे मन में दिमाग में सबसे पहला हूँ। Because today, क्योंकि आज you are the tabernacle of God. आप ही वो परमेश्वर का तंबू है। Somebody lift your hand and shout a hallelujah. कोई तो अपने हाथ लगा चिल्लाए हालेलुया। So this was the tabernacle, how it was set on the first day of the first month. Everything has a significance. तो आप देखते हैं यही तो वो तंबू था जो पहले दिन में पहले महीने को बनाया गया था। हर एक चीज की अलग अलग खासियतें यहाँ। Now I want you to see the picture of the tabernacle. If you fly a drone and how you can see the picture of the tabernacle, I want you to see it right now. और चाहते हैं कि आप उस तंबू का चित्र देखें। अगर मान लीजिए ड्रोन के सहारे आप देख रहे हैं तो किस तरह से वो दिखता है। Now चाहते this हैं is कि आप not a drone. This is a photograph somebody gave us. और ये कोई ड्रोन जैसा नहीं है, लेकिन ये तस्वीर के माध्यम से किसी ने दिया Watch है। this right देखिए, now. बनाया So गया है। this is how the tabernacle looked like. देखिए इसी तरीके से ये तंबू दिखता है। Just take a look at it right now. एक अच्छी नजर डालें इस पे। This was the tabernacle of Moses. ये था मूसा का वो तंबू। Okay, so now you can see the wall. You can see the wall, all the four corners. Can you see the wall? आप इन चारों कोने में देखिए, आप दीवारों को देख सकते हैं। So first thing we're going to talk about, the third point is the wall or the hanging surrounding the tabernacle. तो देखिए सबसे पहली चीज हम बात करने जा रहे हैं वो दीवारें जो हैं या फिर लटकाई हुई चीजें जो घेरे हुए हैं तंबू को, The courtyard, that's the courtyard, जो कि है बाहरी आंगन। was a rectangular shaped courtyard with only one entrance. Can you see that entrance right now? एक आयताकार या आकार का आंगन था जिसमें केवल एक ही अंदर आने की या प्रवेश द्वार था। So I'm going to give some homework right now. तो आपको कुछ होमवर्क देना चाहेंगे So you can read Exodus 27 तो आप पढ़िएगा निर्गमन 27वां अध्याय verses 9 to 18. उसके 9वें वचन से 18वें वचन तक। Yes, you can read it later on. Okay. बाद में आप पढ़िएगा। Now let's go further right now. तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। Let's go to Exodus 27 verse 16 right now. निर्गमन का 27वां अध्याय उसका 16वां वचन। As I'm reading this, please look at the tabernacle picture. और जैसे देखिए पढ़ रहे हैं तो चाहते हैं कि आप इस तंबू के चित्र को देखें। Yes, it says, for the entrance to the courtyard, make a curtain that is 30 feet long. आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो 30 फीट लंबा हो। Make it from finely woven linen and decorate it with beautiful embroidery. Now watch the three colors: blue, purple and scarlet thread. और देखिए आगे लिखा है और ध्यान से पढ़ेंगे इस समय, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ हो। Supported with 4 posts, each securely set up in its base. उसके लिए 4 खंबे और चारों जो हैं सही तरह से आधार से बनाए गए हों। Now notice over here गौर करें यहाँ पर that you can see the gate in different colors. आप देख सकते हैं गेट को अलग अलग कलर रंगों से। You can see that all the courtyard is fully white. आप देख सकते हैं पूरा जो आंगन जो है पूरी तरह से सफेद है, There is no color, कोई उसमें रंग नहीं। but the gate लेकिन वो जो फाटक जो गेट है is very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। This is called the gate of the tabernacle, ये उस तंबू का गेट यानी फाटक है। and it is made of different colors. और देखिए ये बनाया गया अलग अलग रंगों से। Now this is very important. और आप देखते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। In this gate,
और इस फाटक we में see Christ, हम देखते हैं मसीह को, whom the New Testament reveals as the door. और जिसे नए नियम में द्वार के रूप में बताया गया है। If anybody had to come in the presence of God, अगर किसी को परमेश्वर की उपस्थिति में आना है there was no other door. तो दूसरा कोई दरवाजा नहीं This है, was the only door यही बस एकमात्र through दरवाजा है which they could come inside जिसके जरिए वे अंदर आ सकते to हैं, sacrifice, बलिदान to करने, worship, आराधना करने for anything. या फिर दूसरा कोई भी Are you following me right now? क्या आप समझ रहे हैं? Say it after me. There was only one door. सभी लोग कहे सिर्फ एक ही दरवाजा था। You see, in the whole big tabernacle, there was only one door. आप देखते पूरे उस तंबू में सिर्फ एक ही दरवाजा था। If we would be there, अगर हम होते वहां, we would, administrators, we would be there. They would say, make some doors, from left and right, and so people can come in and go as it is. Come on, yes or no, एडमिनिस्ट्रेटर के guys? तौर पे देखिए हमने ऐसा कहा होता चलो दाएं और बाएं और भी दरवाजे बनाओ ताकि लोग जो है कहीं से भी अंदर आ There's so सके, much जा of सके। rush. Come on, let us open another door. तो इतनी सारी भीड़ जमा हो जाती है तो चलो कोई और एक भी दरवाजा लगा I देते हैं। believe they must have been tempted also to modify the plan, but you see, this plan was of God, not of man. Come on. हमें पूरा यकीन है कि देखिए वो भी इस प्रकार के प्रलोभन में गिरेंगे कि और भी ज्यादा दरवाजा बनाया जाए, लेकिन देखिए ये परमेश्वर की योजना थी, इंसान की नहीं। How could it point out to Jesus? कि कैसे फिर ये यीशु की ओर इशारा Now करता है। Jesus came after that in John 14:6 and see what he says. और देखिए उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह आए, यूहन्ना के 14 अध्याय 6 वचन में He कहते हैं, said, I am the way. वो कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ। Many people, they came before Jesus and after Jesus also. और देखिए बहुत सारे जो यीशु के पहले और यीशु के बाद में आए Good people. अच्छे लोग, They said, this is the way. उन्होंने कहा ये है मार्ग, See, the way is that. देखिए वो है मार्ग, You please go in that way. तुम उस मार्ग पे चले But जाओ। Jesus was the only person in history to say, I am the way. लेकिन पूरे इतिहास में यीशु ही एकमात्र व्यक्ति है जो कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ। That should make you to sit and take notice of Jesus. और देखिए इसके लिए आपको बैठकर यीशु पर पूरी से ध्यान लगाने की जरूरत है। You see, this man has to be different. और देखिए इस व्यक्ति को बिल्कुल अलग ही होना चाहिए। Everybody told, okay, this is the way, go this way, do that way and all. But Jesus saying, I am the way. देखिए Hallelujah. सभी दूसरों ने ऐसा कहा कि ये वो मार्ग है, वो ये मार्ग है, चलो उस पे जाओ, लेकिन यीशु ने खुद ऐसा कहा कि मैं ही मार्ग हूँ। Some people, they sit in some jungles. God bless them, they sit somewhere, in top mountains and they are searching for the truth. और देखिए कुछ लोग ऐसे जो जंगल में कहीं पर परमेश्वर ने आशीष दिया, कुछ लोग पहाड़ों पर बैठ के देखिए अकेले सच्चाई की खोज में हैं। I met many white people पासवान जी बहुत सारे गोरे लोगों से मिले and they are searching, going over there and asked him, hello, where are you come from? He says, I'm a seeker. I'm a seeker of the truth. Praise God. God और bless देखिए you. वे खोज में लगे तो वहां जाते पासवान जी ने उनसे पूछा किस कहां जा रहे हो? वे कहते हैं कि हम खोज में लगे हुए, परमेश्वर की खोज में लगे हुए। ठीक है, But here comes Jesus लेकिन यहाँ हम देखते and हैं said, यीशु I am the truth. वही कहते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, I am the life. मैं ही जीवन हूँ, No one comes to the Father except through me. मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। See, no one comes to the Father except through me. Now look at that picture and you will find out that this verse is so true. Come और on. इस चित्र को देखें और आपको पता चल जाएगा कि ये वचन पूरी तरह से वास्तविक है, सत्य है। Now there was another Jewish man. और देखिए और एक यहूदी व्यक्ति, His name was Paul. उनका नाम पौलुस था। He understood these truths. उन्होंने इस सच्चाई को समझ लिया। Another preacher, another physician, his name was Luke. और एक देखिए हम देखते हैं फिजिशियन जो था, वैद्य जो था, उसका नाम था लूका। He was a doctor. वो एक डॉक्टर He था, understood this. उसने इस बात को समझा And he wrote in Acts chapter 4 verse 12. और उन्होंने लिखा प्रेरितों कामों की पुस्तक 4-12 There is वचन, salvation in no other name दूसरे किसी नाम में उद्धार नहीं, except the name of Jesus. सिर्फ यीशु के नाम को So you छोड़कर। see, अब देखिए if they had to appear before God, they had to come before the Father, they had to go through that door. और देखिए अगर उन्हें परमेश्वर के सामने आना है, अगर पिता No. की उपस्थिति में आना है तो उन्हें दरवाजे से ही प्रवेश करना है। Yes, I want Yeah. you to look at the tabernacle, और please. चाहते हैं कि उस तंबू को आप देखें, Whether it was rich man, चाहे अमीर व्यक्ति हो, whether it was poor man, चाहे गरीब व्यक्ति हो, whether it was a priest चाहे कोई याजक हो or a sinner, या कोई पापी हो, they all had to go through that door. उन सबको जाना है इसी दरवाजे में से। Whenever I go for preaching, देखिए जब कभी पासवान जी प्रचार करने जाते we हैं, preachers have a back door. और देखिए हम प्रचारों के पास पीछे का दरवाजा The होता है, choir people have a special door. और जो गायन मंडली उनके पास एक खास दरवाजा होता They है, will flash their passes and get inside. और देखिए वो सीधा पास दिखा के अंदर आ जाएंगे। Even the high priest had to come through this door. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं महायाजकों को भी इसी दरवाजे से आना पड़ता था। Somebody say, I'm receiving right कोई now. तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ इस वक्त। Hallelujah. हालेलुया।